लोग हैं, आप बाहर से आए हो, हमारे लोग हैं। किसान तैयार बैठा है इस हसदेव को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए। आदरणीय टिकैत साहब ने सुबह ही फोन पर वार्ता की और उन्होंने आदेश दिया कि जहां पर भी पुलिस प्रशासन रोके आप लोग वहीं बैठ जाना। वो अडानी को पर्सनल प्रॉफिट पहुंचाने के लिए यहाँ के जो आम आदिवासी साथी हैं, यहाँ के किसान हैं, उनको उजाड़ने का काम कर रही है और उनको कोल माइनिंग के नाम पर उनके क्षेत्र को उजाड़ा जा रहा है। पार्टी के अध्यक्ष दीपक बैस जी हैं, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ही करूंगा और आदरणीय बुरा ना मानकर इन चीजों को आप इन लोगों के लिए, इनके हक के लिए इनके साथ उतरकर वो काम कर दे। ये लोग आपको कभी भी भूलेंगे नहीं, इतना वादा हम भी आपसे करते हैं। हमने अभी यहाँ ताड़ी ना बजाई भाई, हमने अभी यहाँ देखा कि पोस्टर वार, क्या आप लड़ाई पोस्टरों में करेंगे? आप क्या ग्राउंड में लड़ाई लड़ेंगे? ऐसा आश्वासन आप देंगे? अगर ऐसा आश्वासन आप देते हैं तो यहाँ की जो कमेटी निर्णय लेगी उस निर्णय का आपको साथ देना पड़ेगा, तभी मान्य होगा कि आपने यहाँ समर्थन दिया। और भी दल यहाँ उपस्थित हैं, बहुत सारे दल आए हुए हैं। मैं सभी दलों से कहना चाहूंगा, अगर आप स्वार्थ में इन लोगों के बीच में आए हैं तो कृपया उठकर चले जाएं। किसान आंदोलन को आपकी आवश्यकता नहीं है, स्वार्थी लोग किसान आंदोलन में नहीं रह सकते। दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला, 750 किसानों ने बलिदान दिया। 750 किसानों का बलिदान जाया नहीं गया और एक तानाशाह को झुकना पड़ा। तो साथियों, क्या यहां पर भी वही तानाशाही रवैया पैदा हो गया है? LIB, IB के लोग यहां मौजूद होंगे, आप भी कान खोलकर सुन ले। हम आपको बता देना चाहते हैं, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, दुनिया के इस देश के कोने कोने से किसान तैयार बैठा है इस हसदेव को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए। आदरणीय टिकैत साहब ने सुबह ही फोन पर वार्ता की और उन्होंने आदेश दिया कि जहां पर भी पुलिस प्रशासन रोके आप लोग वहीं बैठ जाना। हमने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है, उनका लाइव चल रहा है फेसबुक पर, सभी साथी सुन सकते हैं। इमरजेंसी बैठक बैठ चुकी है वहां पर कि अगर हसदेव के अंदर एक भी किसान को पुलिस द्वारा शोषित किया गया, दमन किया गया, तो दिल्ली से किसान चलना शुरू हो जाएगा और ट्रैक्टर मार्च दिल्ली से शुरू होगा। हसदेव से छोड़ दो, छत्तीसगढ़ को चारों तरफ से बंद करने का काम किसान करेगा। मेरे साथ उपस्थित है उड़ीसा का साथी, यहाँ उपस्थित है मध्य प्रदेश का साथी, यहाँ पर उपस्थित है महाराष्ट्र के साथी। छत्तीसगढ़ को 3 बॉर्डर लगते हैं इस दिशा में, तीनों बॉर्डर सील करने का काम हम करेंगे। यहाँ पर जितने भी नेता पार्टियों से आए हैं, आपसे भी आग्रह करते हैं, क्या आप आश्वस्त करेंगे उनको सील करने में हमारे को? क्या आप साथ देंगे वहां पर हमारा? मैं साथियों, यहाँ पर ये कोई भाषणबाजी का विषय नहीं है, किसी भी प्रकार का विषय नहीं है, क्योंकि पिछली सरकार ने क्या किया और उससे पिछली सरकारों ने क्या किया, यह किसी से अछूता नहीं है। सरकारें आती हैं और हमारे को फुटबॉल समझकर कभी उस पाले में कभी इस पाले में कुदाती रहती हैं। क्या आप लोग फुटबॉल बनने का काम करते रहेंगे? क्या आप तीर कमान बनने का काम कब करेंगे? क्या हम फुटबॉल बनकर इनका खेल खेलते रहेंगे? आप जवाब दीजिए मुझे, कितने साथी साथ देने को तैयार हैं? राजनीतिक मंच कोई भी अगर यहाँ पे कोई समझ के आया है कि हम राजनीतिक मंच में आए हैं, अगर हमें सूचना होती, साथियों माफ करना जितनी भी कमेटी बैठी है, अगर हमें पता होता कि वहां पर राजनीतिक मंच के साथी आएंगे तो हम कदाचित नहीं आते, क्योंकि यूनियन और दिल्ली संयुक्त किसान मोर्चा हमें इस बात की कदापि परमिशन नहीं देता कि हम राजनीतिक मंच शेयर करें। आज हम आपके बीच में उपस्थित हो गए हैं, हमें इस बात का खेद भी है। यहाँ की समिति से भी मैं आग्रह करके जाऊंगा और पुनः फिर इनसे बैठक करूंगा। अगर आप लोगों को राजनीतिक सहारा चाहिए है तो फिर उनसे आश्वस्त पत्र भी लीजिएगा, बातों में बात नहीं बनेगी। हमें लड़ाई लड़नी है तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा। नहीं, हमारे लोग हैं, हमारे लोग हैं। आप यदि हमारी बात सुनते हैं, आपस से हसदेव के नारों से गूंज उठा है छत्तीसगढ़। अभी हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा का एक छोटा सा जगह है जहां पर जंगल की बेतहाशा कटाई हो रही है। उसके विरोध में जो है ग्रामीण सड़कों पे उतर चुके हैं और धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन करने को मजबूर हो गए हैं।
उसी का समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के समर्थक जो है आज जो है समर्थन देने के लिए यहाँ पर इस ग्राम में जो है धरना स्थल पर जो है मौजूद है। पहले अपना परिचय बताएंगे। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से छत्तीसगढ़ प्रभारी परवीन क्रांति। तो आप यहाँ किस लिए आए हैं और क्या मुद्दा है, क्यों जोरों पर है? ये हम आज हरिहरपुर में आए हैं। यहाँ टिकैत साहब 1 साल पहले भी आए थे, कांग्रेस सरकार थी उस समय। तो यहाँ का जो जंगल है, हसदेव नदी के चारों तरफ जंगल, हसदेव जंगल, जहाँ पे 23 प्रकार के वन्य प्राणी भी रहते हैं, उनका भी वो आश्रय है। तो अभी मौजूदा सरकार है या केंद्र सरकार में भाजपा सरकार है, वो अडानी को पर्सनल प्रॉफिट पहुंचाने के लिए यहाँ के जो आम आदिवासी साथी हैं, यहाँ के किसान हैं, उनको उजाड़ने का काम कर रही है और उनको कोल माइनिंग के नाम पर उनके क्षेत्र को उजाड़ा जा रहा है। जो मेरे ख्याल से एक प्रकार से दमनकारी नीति यहाँ पर अपनाई जा रही है, जो बहुत ही गलत है। भारतीय किसान यूनियन इसमें यहाँ के जो आदिवासी साथी है, किसान साथी है, इनका भरपूर सहयोग करेगी और जो भी इनको हमसे सुबह सहयोग की अपेक्षा होगी, हम उसमें पूरा काम करेंगे। अच्छा, एक बात और यहाँ पर जो है ये राजनीतिक जो है अभी सत्ता पक्ष में जो है भाजपा है और विपक्ष में कांग्रेस आते ही आपका समर्थन में जो है यहाँ के ग्रामीणों के समर्थन में आई हुई थी, तो बड़ा तनातनी वाली स्थिति पैदा हो गई थी, उसके बारे में बताएं। देखिए क्या होता है, अभी अभी नए सत्ता पक्ष से बाहर हुए हैं तो फ्रस्ट्रेशन निकालने का कोई जरिया मिल जाता है। तो हम लोग राजनीतिक पार्टी को कभी भी टारगेट नहीं करते, हम गलत नीतियों को टारगेट करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी मौजूद थे, तो हमने वहां पर कांग्रेस की, भाजपा की जो भी इनकी नीतियां रही उनके बारे में अवगत कराया, वो गलत था। तो उसी को लेके हमने बात करी, वो बहुत ही गलत था। तो उनका व्यवहार देखा गया तो वो थोड़ा सा एक गुस्सैल रवैया उन्होंने अपनाया और कहा गया कि आप बाहरी लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। तो हम सबको बता दें, भारत देश पर हमारा अधिकार है क्योंकि हम यहाँ के रहवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, और जहां पर अत्याचार होगा, शोषण होगा, दमन होगा, वहां पर भारतीय किसान यूनियन हर कोने में जाएगी और हम इस देश के नागरिक होने के नाते ये बड़े हक से कह सकते हैं। तो क्या लगा आपको यहाँ आकर के यहाँ समर्थन दिए और कांग्रेसी में जो झड़प हुई, तो आप जो है इसकी शिकायत टिकैत जी को देंगे? देखिए बिल्कुल, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व को हर बात से अवगत करवाना हमारा दायित्व है और वो जो भी यहाँ पर घटना हुई या जो भी यहाँ पर बात होती है जिसलिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा है, तो उसकी पूरी जानकारी हमें वहाँ देनी पड़ती है। तो इसकी भी जानकारी दी जाएगी और शीर्ष कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके पास भी ये बात पहुंचाई जाएगी कि इस प्रकार का रवैया ठीक नहीं है कि आप जो लोग किसानों का समर्थन करते हैं और एक किसान एक देश का नागरिक है, तो हम कोई भारी बताएंगे तो कैसे काम चलेगा। जैसे कि आप जान रहे हैं कि भारत में जो है किसान आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण था और किसान आंदोलन में जो है टिकैत जी जो है, राकेश टिकैत जो किसानों के नेता हैं, उनको समर्थन देने के लिए पहुंचे थे और वहां राहुल गांधी भी पहुंचे हुए थे, तो दोनों बड़ी मधुरता देखने को मिली थी और यहाँ तो बड़ा तनातनी वाला। देखिए क्या होता है, इसको आप मधुरता नहीं कह सकते। वो राहुल गांधी जी 2013 में जब इनकी सरकार थी तो भूमि अधिग्रहण बिल जो पास हुआ था वो उनकी मेहरबानी से हुआ था क्योंकि वो सत्ता में थे। किसानों का समर्थन देते हुए दोनों दिखे थे, इसलिए मैं देखिए क्या होता है, किसानों का समर्थन ऐसा कौन था जिसने नहीं दिया उस समय, क्योंकि किसानों को जो मांग थी किसानों की, 3 काले कानून किसानों के लिए एक ऐसा अध्याय लिखने वाली थी ये सरकार जो किसानों को समाप्त कर देती, खासकर छोटे किसानों को बिल्कुल ही नष्ट करने का एक प्लान था, जिसके ऊपर किसानों ने मिलजुल कर इस देश के अंदर एक ऐसा अध्याय लिखा जो 13 महीने आंदोलन चला, 750 किसानों की शहादत हुई और देश में तानाशाह जो हमारी सरकार चल रही थी उसको झुकने पे मजबूर किया गया। अभी वर्तमान सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या हिदायत देना चाहेंगे? देखिए हमको एक चीज कहा जाता था अभी कि हम कांग्रेस के समर्थक हैं, तो कांग्रेस के टाइम में यहाँ पे जब आंदोलन चल रहा था तो हम इनका समर्थन करने आए थे। अब यहाँ की कमेटी से चर्चा करेंगे और जो कमेटी निर्णय लेगी, चाहे वो दिल्ली से किसान आए, चाहे पूरे देश का किसान अगर वो बुलाएंगे तो पूरे देश का किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पक्के मोर्चे लगाने को यहाँ तैयार। मतलब दिल्ली से किसान आएंगे इनका समर्थन करने के लिए? बिल्कुल, दिल्ली छोड़िए, आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहां का भी किसान दिल्ली में आंदोलन दे रहा था 13 महीने, वो सभी किसान पक्के मोर्चे लगाने यहाँ पर भी उपस्थित होगा। सरकार को एक बात जाननी पड़ेगी कि किसान आंदोलन जो रहा वो सफलतापूर्वक अपने अंजाम तक भी पहुंचा। यदि वहां से यदि विरोध की शुरुआत या सुर दिखती है तो सरकार को थोड़ा दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ जाएगा। फिलहाल
राजनीतिक बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है भारत सम्मान। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।